बोल लेते ना कि त्रिभुज के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एगो 7 है, नॉर्मल टेक्निक है, दूसरा भी 7 होगा। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम आपको बताए थे कि मैथ में बहुत सारा चीज ऐसा है। क्या है मैथ में? बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको आप सिर्फ याद कर लीजिएगा तो आपको बन जाएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला जैसे दो लगातार संख्याओं का मौसक है, क्या होगा बताते चलिए अगर पता है तो। हाँ, जैसे मान लीजिए 4 5 है, इसका मौसक कितना होगा? 1। जैसे ए भी मान लीजिए लगातार संख्या है, इसका मौसक कितना होगा? 1। याद रखने की जरूरत है। पाई क्या है? हाँ, ये सब याद रखने की जरूरत है। पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। द्विघात समीकरण में कितना मूल होता है? 2। हाँ, इसको याद रखेंगे। द्विघात समीकरण में मूल कितना होगा? 2। ये सब बताया कि गणित में भी ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप याद कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको सवाल बन जाएगा। क्या? अच्छा, रैखिक समीकरण नहीं, या एक घातीय समीकरण कहते हैं इसको। इसमें इसका क्या हल होता है? 1। हाँ, नहीं हुआ? यदि एक गो समीकरण कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x - 2y = 4 लिखा हुआ, एक गो समीकरण है, इसका क्या गो आंसर होगा? नहीं, एक गो समीकरण अगर लिखा हुआ है, इसका क्या गो आंसर होगा? अनंत होगा। क्यों? क्योंकि जय गो x रखेंगे उतना y आएगा। और अगर कोई पूछे कि बगैर समीकरण दिए हुए कि रैखिक समीकरण के कितने आंसर होते हैं, तो आप कितना कहेंगे? 1। नहीं, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आप याद करने से आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। समांतर श्रेणी में पदों का अंतर कितना, क्या बोले? नहीं हो गई। अच्छा, समांतर श्रेणी में पदों का अंतर कितना होता है? पदों का अंतर हमेशा क्या होता है? जितना भी पद होगा सबका अंतर क्या होगा? हमेशा सेम होगा। नहीं, ये सब याद रखने की जरूरत है। समांतर श्रेणी में पदों का अंतर हमेशा क्या होता है? हाँ, क्या? 2 गो वर्ग क्या होगा हमेशा? 2 गो वर्ग हमेशा समरूप होगा। 2 गो वृत्त, 2 गो वृत्त अगर है तो हमेशा क्या होगा? समरूप। 2 गो त्रिभुज समरूप हो भी सकता है और उसका अगर सब त्रिभुज में सीधे नहीं लिख देंगे। हाँ, अगर ये कह दे कि 2 गो समबाहु त्रिभुज, तब समरूप होगा। 2 गो समबाहु त्रिभुज क्या होगा? ये सब याद करने की जरूरत है। 2 गो रेखा समांतर से नहीं, समरूप पर चर्चा की है अभी। क्या होगा? समरूप होगा। 2 गो रेखा जो होता है अगर एक दूसरे से अलग है तो हमेशा क्या होता है? समरूप होता है। 2 गो वृत्त क्या होता है? समरूप होता है। 2 गो वर्ग क्या होता है? त्रिभुज समरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, 2 गो लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्या? तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करने से आप एग्जाम में बना सकते हैं। नहीं, अब मान लीजिए हम आपको बताए थे, आज भी पूछे हैं कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, 2 समरूप त्रिभुजों के कितने? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात मान लीजिए 81:100 दे दिया, पूछेगा इसका भुजा का अनुपात। हाँ, ये सब याद, ये कमजोर स्टूडेंट भी इसको आराम से बना सकता है। 10 से 15 को ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है जो हर स्टूडेंट बना सकता है। क्या है ना? तो 9:10 ये हो गया। इसके बाद हम आपको एक चीज बताए थे जिसको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। अगर 2 त्रिभुज सकेंद्रीय, 2 गो वृत्त सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय मतलब केंद्र समान हो, सकेंद्रीय मतलब केंद्र क्या है? इसे क्या को स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 0। अरे यार, कह रहा है 1, इसमें एको को स्पर्श रेखा नहीं होगा, नहीं हो सकता इसमें स्पर्श रेखा। सकेंद्रीय वृत्त में एक भी स्पर्श रेखा नहीं। ये सब याद करने की चीजें हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 को वृत्त अगर अंदर से स्पर्श कर रहा है तो 1। हाँ, देखते रहिए। 2 को वृत्त अगर अंदर से स्पर्श कर रहा है तो कितना? 1। 2 को वृत्त अगर बाहर से स्पर्श कर रहा है तो 2। 3। ये सब क्या? अगर 2 वृत्त बाहर से काट रहा है तो 2। क्या कर रहा है? ये काट रहा है तो कितना? 2, है ना।
अगर दो वृत्त एक दूसरे से दूर है तो दो, चार। चार होगा। क्यों कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं? देखिए ऐसे, ये भी ऐसे, मतलब नहीं लगा है अभी, एक ऐसे और एक क्या ऐसे, चार हो गया। तो ये सब याद करने की चीजें हैं। इसके बाद आपको पूछ सकता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 या समकोण? क्या बोलेंगे? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है? समकोण। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता रहता है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है? समकोण। ये सब याद करने की चीजें। अभी आपको हम पूछवे किए हैं सबसे पहले, कोई दिक्कत? तो ये सब क्या है गणित का, जिसमें कमजोर स्टूडेंट हो चाहे तेज स्टूडेंट हो, वो क्या कर सकता है? आराम से इसको सॉल्व कर सकता है, आराम से बना सकता है ना? क्या और कुछ दिखाते हैं? मान लीजिए आपको पाद वाला बताए थे, -3 -4 किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय। ये सब याद रखने की जरूरत है। 2 4 प्रथम, है ना? 3 4 की दूरी अगर x अक्ष से पूछा तो हम क्या पूछ रहे हैं? सवाल को गौर से सुनिए। 3 4 की दूरी x अक्ष से 4, x अक्ष से दूरी y वाला होता है। अगर मान लीजिए हम इसी को ऐसे पूछते हैं कि 3 - 4 की दूरी x अक्ष से, तब क्या बोलिएगा? दूरी माइनस में नहीं होता है, 4 बोलेंगे। माइनस में है ना, लेकिन दूरी माइनस में नहीं होता, आप 4 बोलेंगे। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? तो 3 - 4 की दूरी x अक्ष से क्या हो गया? 4। ये किस चतुर्थांश में हुआ? चतुर्थ में। हाँ, कोई दिक्कत? ये सब याद रखने की जरूरत है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद हम आपको एक टेक्निक बताए थे कि त्रिज्या का अनुपात और किसका, किस सब का? त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात और किसका अनुपात है? परिधि। भुजा कहाँ से आएगा? परिधि का अनुपात। ये तीनों क्या होता है? ये तीनों क्या होता है? बराबर होता है। त्रिज्या का अनुपात यदि 4:5 तो व्यासों का कितना? परिधि का भी कितना? क्षेत्रफल का? हाँ, और अगर क्षेत्रफल का दे दिया कहीं पर 16:25 तो व्यास का कितना? हाँ, ये सब याद कर टेक्निक है। क्या है ना? कभी कभी तो छोटा छोटा सवाल भी पूछ देता है, इनमें से वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 2 पाई आर पाई स्क्वायर बट्टा 4। क्या देंगे आप? पाई स्क्वायर। क्या है ना बुआ? तो ये सब याद करेंगे। इसके बाद आपको, अब इससे आगे चलते हैं, है ना? पूछेगा sin 60 का मान कितना होगा? ये इसमें से 2-3 को क्वेश्चन ऐसा रहेगा। ये बहुत हल्का होता है हर स्टूडेंट के लिए, मान लेकिन याद रहना चाहिए। क्या मैं ये सब जो याद रखने वाले, एक वो क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है, sin थीटा बराबर cos थीटा कब होता है? हाँ, अब इससे आगे चलिए। बोलेगा 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालें। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? कितना आदमी कंफ्यूजन में रहता है कि प्राकृतिक संख्या को 0 से शुरू कर देता है। नहीं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। याद रखने की जरूरत है। क्या इसको याद रखेंगे, है ना? बहुलक तो पता ही होगा। ये सब छोटा छोटा चीज है। जैसे मान लीजिए 2 3 4 3 2 5 2 3 फिर 2 दे दिया, पूछेगा आपको बहुलक किसका? क्या बोलेंगे? क्या है ना? असंभव परिणाम की प्रायिकता कितनी होती है? 0। और संभव परिणाम की या निश्चित परिणाम की प्रायिकता? ये सब याद रखने की चीज है ना? इसमें कोई गणित का फॉर्मूला इस्तेमाल, ये कमजोर से कमजोर और तेज से ऐसे ऑब्जेक्टिव करीब करीब 10 गो ऐसे ऑब्जेक्टिव रहते हैं एग्जाम में। कितने? जो हम बताए ना आज, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथिली पढ़ते हैं, उस तरह से अगर सिर्फ दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको 10 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्या है ना? इसको YouTube पे भी डाल देंगे कुछ देर बाद, है ना?